नमस्कार, राम राम किसान भाइयों। पिछली वीडियो पे प्यार देने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब आप थोड़ा कम कर रहे हो, सब्सक्राइब रेशो को बढ़ाओ थोड़ा सा, ताकि आपको जानकारी मिल सके और फ़ायदा हो सके। तो ये हमने मौसमी का बगीचा लगा रखा था, इसमें अगेती मटर की बुआई की थी। 5 बीघा में कर रखी है वैसे तो, लेकिन अगेती 2-2.5 बीघा में थी, 1 एकड़ के लगभग, 1 एकड़ से थोड़ी कम है। तो उसका आज खर्चा और मुनाफा मैं आपको बताने वाला हूँ। कितना तो खर्चा हो गया इसमें अगेती वाली में, कितना हमें मुनाफा हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें हमारे ट्रैक्टर का खर्चा देखते हैं। इसमें ट्रैक्टर के लिए इसमें एक बार प्लाऊ निकाला था जिसके 500 रुपये हो गए, एक बार एरा निकाला था उसके 300 रुपये हो गए, फिर पाटा जो लेवल करने के लिए उसके 300 रुपये हो गए, फिर कल्टीवेटर जिससे हमने इसकी मटर की बुआई की थी इसके 300 रुपये हो गए। तो ट्रैक्टर का खर्चा हमारा 1400 रुपये हो गया। फिर बीज लेकर आए थे श्री राम का, बहुत अच्छा बीज है श्री राम का। कोई भी किसान भाई लगाना चाहे तो श्री राम का बीज बहुत अच्छा है। बहुत ही तो अच्छी इसकी फली आती है लंबाई में, दाना भी बहुत अच्छा है, शाइनिंग भी ठीक है, लंबी फली आती है पेंसिल साइज की, बहुत अच्छा बीज है। तो श्री राम का आप लगा सकते हो, कोई कंपनी का प्रचार नहीं है, आप अपने हिसाब से देख लेना। तो अगेती में 10 किलो मटर डाले थे हमने। 10 किलो की वैसे टाइम पे हम नवंबर में जब बिजाई करते हैं तो 10 किलो की जरूरत नहीं रहती है, 8-7 किलो लगभग डाल सकते हैं। 10 किलो के 200 रुपये 1 किलो के लगे थे, तो 2000 रुपये हो गए। अब है इसमें डीएपी डाली थी 10 किलो हमने। 1 बीघा का आपको खर्चा बता रहा हूँ मैं आपको, और 1 बीघा का ही मुनाफा बता दूंगा। 10 किलो डाली थी तो 28 रुपये 1 किलो के लग रहे हैं, तो 280 रुपये की डीएपी हो गई। फिर हमने जब मटर हमारा 35 से 40 दिन का हो गया था, तो अगेती मटर में थोड़ी सी वो धूप की वजह से, अब की बार धूप तेज़ थी अगेती में, तो फंगस की शिकायत आई थी। तो उसके लिए हमने 80% सल्फर डाली थी। सल्फर को यूरिया में मिलाकर डाला था, 5 केजी यूरिया और 2.5 से 3 केजी सल्फर प्रति बीघा में डाल दी। 30 रुपये यूरिया के हो गए, 120 रुपये केजी सल्फर आती है, तो 300 रुपये लगभग उसके हो गए। अब हमारा मटर हो गया 50 से 60-65 दिन का। तब सर्दी का असर एकदम से बढ़ गया था। अधिक सर्दी होने के कारण हमने उसको बचाना भी ज़रूरी था। तो सर्दी से बचाने के लिए 90% सल्फर हमने डाली थी। 80% तो आते हैं फंगीसाइड, जो हमारा मटर ज़मीन के बराबर से कटने लग गया या पीलापन हो गया पत्तों में या मटर के तने में, जड़ में, तो वो तो आती है। 80% तो फंगीसाइड आती है, फंगस में काम करती है, जब मटर कटते हैं कटाव में काम करती है। 90% हमारी सल्फर आती है, जो सर्दी से बचाती है, पौधे को मजबूती देती है, हरापन देती है, पौधे का विकास अच्छा होता है। तो 90% का हमने स्प्रे किया था। जिस किसान भाई ने मिनी फुहारा लगा रखा है वो तो फिल्टर में डाल के स्प्रे कर सकता है, उसका बाद में ऊपर मोटर नहीं चलेगी है। लेकिन हमने तो इसको टंकी से किया था, जो 15 लीटर वाली आती है उसका। तो सल्फर 90% हो गई। 3 किलो प्रति बीघा में डाली थी, 120 रुपये 1 किलो के लग रहे हैं, तो 360 रुपये की हो गई। इसे ठीक रहा। अगर 10-15 दिन में सर्दी वैसी पड़ती है, थोड़ी बहुत सर्दी से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये फसल ही सर्दी की है, गर्मी में कोई वैसे फसल नहीं है। गर्मी में भी दिक्कत होती है इसको, लेकिन अधिक सर्दी जब पाला पड़ता है ना, तो हमें सोचना पड़ता है थोड़ा सा। तो 10-15 दिन बाद भी वैसी ही सर्दी लग रही है आपको, कि ऐसा लग रहा है कि सर्दी अधिक पड़ने वाली है या 1-2 रोज में पड़ने वाली है, तो हम इसमें सल्फर का एक स्प्रे दोबारा से कर सकते हैं। तो दोबारा सल्फर डाला, उसका 360 रुपये हो गया। अब हमारा मटर आ गया फलियों के टाइम पे। फलियाँ अच्छी हैं और बगर भी अच्छा आ रहा है। अब सिर्फ पानी देना है, एक बार हमें कुछ नहीं डालना है। तो जब आपको लगे कि फलियों में अब दाना बढ़ने लग गया है, 10-15% दाना बढ़ गया है, तो उस समय हमें इसमें कैल्शियम डालना होगा, जिससे हमारे जो मटर की फली है उसकी शाइनिंग भी अच्छी आएगी, दाना भी अच्छा भरेगा और जल्दी भरेगा, और भाव भी उस टाइम अच्छे रहते हैं खेती के। तो हम यही सोचते हैं कि थोड़ी जल्दी बढ़ जाए तो 2 रुपये अच्छे किसान के खाते में आ जाएंगे। 3 केजी हमने 1 बीघा में डाली कैल्शियम, तो उसके हो गए 70 रुपये किलो के लगभग आ रही है, तो उसके हो गए 210 रुपये। जब तोड़ने लग जाओ, पहला फाल तोड़ लो, तो हमें लगे कि भाव ठीक है, मंडी में 2 रुपये ठीक है बाज़ार भाव, और दाने हमारे कम ही भर रहे हैं, तो एक बार आप 15 रोज बाद में दोबारा, 15 से 20 दिन बाद में एक बार आप कैल्शियम दोबारा से डाल सकते हो। तो 70 रुपये उसके हो गए 3 केजी सल्फर, और ये कैल्शियम हमें दोबारा डालनी है, 70 रुपये के भाव से आ रही है। 210 का ये दोबारा से खर्चा हो गया। आप काउंट करते जाना, मैं आपको खर्चा बता रहा हूँ, फिर आपको मुनाफा भी बताऊँगा एक बार।
अब कुल खर्चा देख लेते हैं कितना हुआ। ट्रैक्टर का 1400 रुपये हो गया, बीज का 2000 हो गया, डीएपी का 280 हो गया, यूरिया हमने एक बार डाली थी 30 रुपये हो गए एक बीघा की। दोबारा 5 किलो आप डाल सकते हो एक बार और तो 60 रुपये हो जाएंगे, उस 30 रुपये से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सल्फर 80% डाली थी हमने, उसके 300 रुपये हो गए। सल्फर 90% डाली थी, 360 रुपये एक बार के लगे थे, तो 360 एक बार, 360 एक बार, 2 बार की ये हो गई। कैल्शियम डाली हमने 3 किलो एक बार में, तो 210 रुपये उसके हो गए। दोबारा डाली तो 210 रुपये उसके हो गए। ये कुल मिलाकर हमारा खर्चा हुआ है 5150 रुपये एक बीघा का। अब मुनाफा देखते हैं। मुनाफा हमारा अलग अलग होगा, क्योंकि अगेती मटर का भाव अलग रहेगा और पछेती का अलग रहेगा। तो अगेती में थोड़ा सा प्रोडक्शन कम मिलता है, भाव ज़्यादा मिल जाता है, और पछेती में प्रोडक्शन अच्छा मिल जाता है, भाव थोड़ा कम हो जाता है। तो इस हिसाब से हम खर्चे को, ये मुनाफा थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है। अगेती मटर शुरुआत में 50 से 60 रुपये प्रति किलो बिक रही थी, और अब बिक रही है लास्ट में आते आते। अब हमने इनको तोड़ लिया है, देख लो एक फाल और बचा हुआ इनमें, तो वो 5-7 रोज बाद में टूट जाएगा। तो ये अभी 20 और 25 रुपये के लगभग मटर बिक रही है बाज़ार में। चलो हम इसको है ना 40 रुपये का एवरेज रख लेते हैं, लगभग 40 का आ जाएगा। 60, 50, 65 भी बिके थे और 20, 25 भी बिक रहे हैं, तो हम 20 का एवरेज ले लेते हैं इनको। 1 किलो के हम 40 रुपये का हिसाब से कर लेते हैं। तो प्रति बीघा में हमारी मटर की पैदावार वैसे तो होनी चाहिए 1500 किलो, 15 क्विंटल अगर सही रह जाए, कोई बीमारी नहीं लगे, अच्छी ज़मीन हो हमारी, बेसल डोज हमने ठीक से दे दिया, खाद वगैरह डाल दिया गोबर की, तो हमारा 15 क्विंटल एक बीघा के हिसाब से देनी चाहिए। लेकिन हम चलो इसको 1400 कर लेते हैं, 1400 किलो प्रोडक्शन रख लेते हैं, 14 क्विंटल। 1400 किलो के 40 रुपये का एवरेज रेट रखा है हमने, तो 52,000 रुपये एक बीघा के हो रखे हैं। तो 52,000 में से हमारा खर्चा निकाल देंगे 5150 रुपये, 46,850 रुपये की हमें शुद्ध बचत हुई है ना। तो इसमें चलो हम जो बाज़ार में लेकर गए उसका किराया और निकाल देते हैं, 2, 3, 4 हज़ार जितने निकालने चाहो। 40,000 रुपये प्रति बीघा से कम तो हो ही नहीं सकते अगर मटर ठीक है हमारे, कोई रोग नहीं आया। तो आप इसको एकड़ में भी देख सकते हैं। एकड़ का खर्चा हमारे इस हिसाब से आ रहा है 15,450 रुपये, बचत आ रही है हमारी 1,40,000 रुपये। तो मटर की खेती में हमें अच्छा मुनाफा मिल सकता है, और ज़्यादा इसमें कोई माथापच्ची वाला काम भी नहीं है, ये तोड़ने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और एक फ़ायदा हमारे को तो सबसे ज़्यादा हुआ है, और आप अपने हिसाब से देख लेना, हमने मौसमी का बगीचा लगा रखा था, है ना। तो ये मौसमी का बगीचा है, इसको ये अब पिछली बार लगाया था, थोड़ा छोटे हैं पेड़, तो सर्दी से बचाव सबसे ज़्यादा हो गया हमारा। तो इसमें हमें बहुत अच्छा, तो वो हमें तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है मौसमी का बगीचा में। सर्दी के लिए हमने अलग से कोई मतलब वो क्या पर्दे वगैरह कुछ नहीं लगाना पड़ा, पुआल वगैरह, तो वो फ़ायदा हमें तो सबसे अलग हुआ है। तो किसान भाइयों, ये एक छोटी सी जानकारी थी जो आप तक पहुंचाई है। पिछले वीडियो में जो प्यार दिया उस हिसाब से प्यार देना। आपको वही जानकारी इस चैनल पे मिलेगी जो पहले मेरे द्वारा परखी गई है, उपयोग में ली गई है, आगे वही आपको बताऊंगा। तो धन्यवाद, राम राम। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, धन्यवाद।